अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की अब सारी संभावनाएं खत्म नजर आ रही हैं। दोनों तरफ से ऐसे तीखे बयान सामने आ रहे हैं जिससे अब इस पूरे रीजन में बड़े युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अरब सागर में F-35C स्टील्थ फाइटर जेट ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर के करीब आ रहा था। अमेरिकी सेंटाकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने इसकी पुष्टि की है। टिम हॉकिंस ने बयान जारी कर कहा है कि अब्राहम लिंकन के एक F-35C फाइटर जेट ने आत्मरक्षा के तहत ईरानी ड्रोन को मार दिया है। USS अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में तैनात किया हुआ है। अब ईरानी मीडिया की तरफ से भी बयान आया है कि उनका मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक ड्रोन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निगरानी मिशन पर भेजा गया। इस ड्रोन ने ईरान से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी और रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस तक भेजा। ईरान ने इसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम बताया। हालांकि यूएस के ड्रोन शूट के दावे पर ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरानी ड्रोन से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद आपको जानकारी दी जाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि USS अब्राहम लिंकन CVN-72 ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर अरब सागर से गुजर रहा था। तभी एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन बेवजह जहाज की ओर बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रही अमेरिकी सेना द्वारा तनाव कम करने के उपायों के बावजूद ईरानी ड्रोन जहाज की ओर उड़ता रहा। हॉकिंस ने कहा कि करियर से लॉन्च किए गए एक F-35C फाइटर जेट ने जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में ड्रोन को मार दिया है। कोई भी अमेरिकी सैनिक इसमें घायल नहीं हुआ और न ही किसी अमेरिकी उपकरण को नुकसान पहुंचा। बाद में मंगलवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 2 बोट और एक मुहज़्ज़र ड्रोन एक अमेरिकी झंडे और चालक दल वाले कॉमर्शियल शिप के पास आए और उस पर चढ़ने उसको जब्त करने की धमकी दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि इस इलाके में तैनात एक अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने इसका जवाब दिया और फिलहाल वो उस कमर्शियल शिप को एस्कॉर्ट कर रहा है। हॉकिंस ने कहा कि सेंटकॉम की सेनाएं उच्चतम स्तर के सारे प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम कर रही है और मध्य पूर्व में अमेरिकी कर्मियों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में ईरानी उत्पीड़न और धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सेना क्षेत्रीय साझेदारों और कमर्शियल जहाजों के पास ईरान की अनावश्यक आक्रामकता, टकराव, गलत अनुमान और क्षेत्रीय अस्थिरता के जोखिम को बढ़ाती है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि अमेरिका ईरानी तेल और गैस को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि ईरान में कई आकर्षक चीजें हैं। इस ईरान में तेल, गैस, भरपूर खनिज और भौगोलिक स्थिति आकर्षक है। अमेरिका इस पर कंट्रोल करना चाहता है, जैसा कि वो पहले कर चुका है। उन्होंने आगे लिखा कि 30 साल से ज़्यादा समय तक अमेरिका ईरान में मौजूद रहा। ईरान के रिसोर्सेज, तेल, राजनीति और सुरक्षा सब अमेरिका के हाथों में थे। सब कुछ उनके कंट्रोल में था। अब जब उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ गई है तो वो वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।